gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. फिर से वक्त आ चुका है गेमिंग इंडस्ट्री को लेवल अप होने का। इस हफ्ते हम 4 लैंड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में मोबाइल ई स्पोर्ट्स ओपन, बैंगलोर कॉमिक कॉन में न्यू स्टेट ओपन, हैदराबाद में GXR का वैलोरेंट इंडिया इन्विटेशनल और बर्लिन में वैलोरेंट गेम चेंजर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। कुल मिला के 6 करोड़ रुपए के प्राइस पूल्स बटे इस हफ्ते। भाई इसके साथ साथ जॉनथन ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में मोबाइल ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन ले चुके हैं। खबर आई है एक्सकैली वापस VLT जा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ दैट हैपेंड। देखते हैं, बहुत सारे चर्चे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो एंड तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। मैं हूं राहुल इंदुजा। वेलकम टू ई स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। पिछले कई सालों में गेमिंग इंडस्ट्री नई ऊंचाइयां छू रहा है यार। मूवीज, म्यूजिक, टेलीविजन इंडस्ट्री से भी आगे निकलने लगा है। और शुरुआत में जैसे मोदी जी और मुकेश अंकल ने कहा, आज गेमिंग के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल है। सिर्फ एक एथलीट ही नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन में घुस के गेमर्स आज लाखों फैंस का दिल बहला के करोड़ों में कमा रहे हैं। ये एथलीट्स और क्रिएटर्स जब लैंड पे मिलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं। इस हफ्ते GXR वैलोरेंट इंडिया इन्विटेशनल खत्म हुआ और इस इवेंट पे हमारी टीम की जर्नी बहुत ही रोमांचक थी। डे 1 में पेपर एक्स के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन 13-7 से वो मैप हारे और तभी लगने लगा कि डे 2 में तबाही मचने वाली है। पहला सामना हुआ ब्लीड ई स्पोर्ट्स के सामने, जिसमें 13-10 से जीते, और फिर बूम ई स्पोर्ट्स, जिसको अभी राउंड डिफरेंस की वजह से हमें प्लेऑफ्स क्वालिफाई करने के लिए 13-2 से हराना था। सैडली इको राउंड हमारे फेवर में नहीं गया, सो ये हो नहीं पाया एंड वी वन द मैच 13-6। भाई कड़क परफॉर्मेंस थी एंड वन साइडेड बूम स्पोर्ट्स को हराया। यू नो हाउ इट इज, हार जीत तो होती रहती है बॉस, इसी का नाम ही तो ई स्पोर्ट्स है भाइयों। ये इवेंट जीता पेपर एक्स ने हेरेटिक्स को 3-1 के स्कोर से फाइनल में हरा के। वो जीत चुके हैं $50,000 का प्राइस पूल। भाई मजा आ गया उनका मैच देख के। क्या लेवल का कोऑर्डिनेशन था, क्या खेला सबने। कंग्रेचुलेशंस पेपर एक्स एंड हेरिटिक्स। वैसे इंडियन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी कम नहीं है बॉस। ये इवेंट खत्म होते ही गॉड स्क्वाड और VLT दोनों थाईलैंड के लिए निकल पड़े स्काई स्पोर्ट्स SCA चैंपियनशिप VCT ऑफ सीजन के लिए। मेन इवेंट का ब्रैकेट भी आ गया है। मिथ वर्सेस वेलोसिटी एंड ब्लीड वर्सेस गॉड स्क्वाड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमीज। डबल एलिमिनेशन का नॉकआउट होने वाला है। 20 लाख रुपए का प्राइस पूल होने वाला है। हमेशा की तरह गवर्नमेंट्स में G फाइटिंग, VLT फाइटिंग दोनों मांगता है। दिस मे बी द ओनली टाइम, द लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस, इस बार सच्ची में लास्ट टाइम यू विल गेट टू सी द गॉड स्क्वाड टीम प्ले टुगेदर, बिकॉज इसके बाद सीधा साउथ कोरिया एंड द न्यू रोस्टर विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुगेदर। वैसे थाईलैंड में दोनों टीम सेटल इन हो चुके हैं और उनके पीछे पीछे निकल पड़े हैं एक्सकैली, जिनके VLT वापस ज्वाइन करने के रूमर्स कम्युनिटी में भाई ऐसे फैल रहे हैं। फ्यूल जी जैसे सोर्स भाई यूजुअली गलत नहीं होते, तो अगर ये सच निकला तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे पक्का अगले एपिसोड में बात जरूर करेंगे ना। अगर आप एक्सकैली और VLT के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो, तो पिछले साल जब ये किस्सा हुआ, इस पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें ये सब है। गो चेक इट आउट, इधर दिख जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट वैलोरेंट इवेंट, गेम चेंजर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। दुनिया का सबसे व्यूड फीमेल वैलोरेंट टूर्नामेंट बन गया और ई स्पोर्ट्स चार्ट्स के मुताबिक फाइनल के दौरान पीक वॉचिंग 239K तक गया। इसके पहले द रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय गेम चेंजर्स ईस्ट एशिया 2022, जिसका व्यूअरशिप लगभग 67,000 के पीक पे था। सच अ मैसिव जंप। $500,000 इन प्राइस पूल, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए थे इस इवेंट में। और फाइनल में 2 टीमें पहुंची, G2 गोजन और शॉपिफाई रेबेलियन। भाई दोनों की कहानी देखने लायक थी यार। G2 शुरुआत से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में माने जाते थे और शॉपिफाई रेबेलियन का लोअर ब्रैकेट हीरो रन बहुत ही मजेदार था थ्रू आउट द एंटायर इवेंट। फाइनल में 5 मैप्स की टक्कर हुई और पहले शॉपिफाई रेबेलियन 2 मैप से आगे निकल गई एंड इट लुक लाइक दे हैड दिस क्लोज। लेकिन उसके बाद G2 गोजन ने जो फोड़ के रख दिया ना, क्या ही कमबैक दिखाया यार।
3-2 से रिवर्स स्वीप करके उन्होंने ये इवेंट जीता। अ रिवर्स स्वीप यार, जीत के इतने करीब होके भी शॉपिफाई रेबेलियन जीत नहीं पाए। सिर्फ एक ही मैप चाहिए था। एंड एज फॉर द G2 गोजन रोस्टर, ये उनके लिए सबसे बड़ा मोमेंट बन गया इस इवेंट का, क्योंकि वो ऐसा पहला ऑग बन चुका था जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो गेम्स, काउंटर स्ट्राइक और वैलोरेंट, दोनों में इंटरनेशनल इवेंट्स जीता है। सीरीज के MVP की बात की जाए तो 16 साल के प्रोडिजी मेरी को इसका खिताब मिला और वो बन जाते हैं द यंगेस्ट प्लेयर इन वैलोरेंट हिस्ट्री टू लिफ्ट अप एनी इंटरनेशनल ट्रॉफी। और इस जीत से G2 esports ने साबित कर दिया यार कि वो वर्ल्ड का बेस्ट गेम चेंजर्स टीम है। बट सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि इसके बाद बाकी सारे गेम चेंजर्स की टीम्स की नजरें अब उन पे है और अगले सीजन में भाई और भी धमाके होंगे। ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं यार रायट गेम्स फीमेल एथलीट्स के लिए हमारी गेमिंग कम्युनिटी में एक सेफ, एक इंक्लूसिव जगह बना रहे हैं। और इससे पता चल जाता है कि मेल हो या फीमेल, वैलोरेंट तो भाई बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है और लेवल अप कर रहा है। अब बात करते हैं BGMI में मचे हुए हलचल के बारे में। स्पीरो भाई, क्या सीन? यस अमी भाई, वैलोरेंट तो बहुत तेजी से लेवल अप हो रहा है, बट BGMI के लिए भी अच्छी खबरें हैं। एक अच्छी खबर यह आई है कि BGMI के सुपरस्टार प्लेयर जोनाथन को ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जोनाथन के साथ साथ एसेट्यूल भी नॉमिनेटेड है, मॉर्टल भी नॉमिनेटेड है स्ट्रीमर ऑफ द ईयर के लिए। तो आप सबको जाके वोट जरूर कीजिए और भारत का नाम रोशन कीजिए। वैसे एक लैन इवेंट की न्यूज भी मेरे पास आप सबके लिए है। जी नहीं, मैं BGMI की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, बट न्यू स्टेट जो BGMI का एक कजन आप कह सकते हैं, उसका एक लैन इवेंट यहाँ पे होता नजर आया एंड बॉय ओ बॉय इट वाज अमेजिंग। भले ही यहाँ पे बैंगलोर में होने वाले कॉमिक कॉन पे इस न्यू स्टेट लैन को थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, पर उसके बावजूद सेकंड डे हुआ, 8 मैचेस बैक टू बैक हुए, कास्टर्स ने कास्ट किया, होस्ट ने होस्ट किया एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। अमेजिंग सीन्स थे कॉमिक कॉन के अंदर, बहुत ज्यादा क्राउड आया था और इस इवेंट का जो प्राइस पुल था वो था 10 लाख रुपए। और जो जीत के गए हैं वो आपकी फेवरेट्स, दैट इज गोइंग टू बी एसेट्यूल, जिन्होंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट को जीता। एंड सिर्फ जीता ही नहीं, MVP भी उन्हीं के प्लेयर बने, साइफर। ये एक नई लाइनअप थी एसेट्यूल की तरफ से न्यू स्टेट के अंदर एंड पहले ही बड़े लाइन में वो यहाँ पे टूर्नामेंट को जीत के गए। एनिग्मा गेमिंग सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को मिले और गॉडजेन ने तीसरी पोजीशन हासिल करी। 10 लाख के इस प्राइस पूल में पहले प्लेस पे 5 लाख रुपए एसेट्यूल ने जीते एंड बॉय बॉय जो नए प्लेयर्स हैं वो बहुत खुश नजर आए। और साथ ही साथ हमारे पुराने सेट भाई भी काफी खुश थे, जो कॉमिक कॉन के अंदर मीट एंड ग्रीट करने के लिए गए थे, बट आते आते ट्रॉफी भी साथ ले आए। उनसे इंटरव्यू किया मेजी ने, तो चलिए इस इंटरव्यू में देखते हैं उन्होंने क्या बात करी। ये टीम को हम लोग ने 3 दिन पहले उठाया है। एसेट्यूल, यू नो, वी आर यूज्ड टू विनिंग the first lines of every game. I had full confidence in them and which is why last game जो था मैं टीम गॉड्स वालों के मैनेजमेंट के साथ बैठ के ही देख रहा था। तो जब वो लोग मर गए, वो लोग ने फोन बंद कर दिया, तो मेरे को समझ गया कि हमारे बंदे जीत गए, तो मैं नीचे आया लॉबी में। तो इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स गुड टू ऑलवेज विन एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। बहुत मेहनत की है। न्यू स्टेट काफी समय से यहाँ पे हमारे भारत में अवेलेबल है एंड आई फील ये उसका समय है शाइन करने का। बट सवाल एक ये भी आ जाता है कि बाकी टीम्स कब ये शिफ्ट करेंगी, बाकी टीम्स कब रोस्टर लेके आएंगी। क्या एसेट्यूल की तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे आने वाली न्यू स्टेट में? एक लैन हो चुका है, क्या अब आगे लैन आने वाले हैं, ये भी एक क्वेश्चन है एंड आई एम डैम श्योर एक बार लैन शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये तो थी BGMI की खबरें। अब मैं लेके चलना चाहूंगा आपको फ्री फायर की तरफ, क्योंकि हमारे औरो बिंदु आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे। फ्री फायर मैक्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, लाइक शोएब अख्तर, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी एंड शोएब मलिक। इनके एवटार्स आपको अब गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इस हफ्ते हेक्स ई-स्पोर्ट्स ने जीता RNX युद्ध सीजन 1। कांग्रेचुलेशंस गाइस ऑन द विन। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, जिसमें आपको गॉडलाइक एंड वाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स की टीम परफॉर्म करते दिखेंगे। फिर से इंडिया का झंडा लहराने का मौका आ गया है। Such a proud moment for our country. Upthrust Esports Gaming Fest Season 2 के Call of Duty Mobile के चैंपियंस बने हैं Godlike Esports की टीम। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है और आज एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि ये Godlike Esports की टीम is built different. Marcos Esports ने हराया टीम TWOB को to win the Clash of Clans National Finals of the Red Bull Neos Season 5, जो कि दिल्ली में हुआ। Congratulations to Marcos Esports on the big win. अभी हम लैंड की बात कर ही रहे हैं, तो इस बार रेड बुल MEO सीजन 5 में ट्रू रेपर्स ने इंडिया की बेस्ट टीम रेवेनेंट को हराया एंड एक मौका पाया फॉर्मूला 1 2023 ग्रांड प्री विटनेस करने का। दी रजिस्ट्रेशंस फॉर नॉर्डविन कप 15 आर आल्सो लाइव
खाली 64 स्लॉट्स है, तो फटाफट जाइए और रजिस्टर कीजिए। अब हम रजिस्ट्रेशंस की बात ही कर रहे हैं तो स्काई ई स्पोर्ट्स पोकेमॉन इंडिया ओपन की रजिस्ट्रेशंस 27 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। हमारे पास थोड़ी इनवाइटेड टीम्स की भी खबर आई है, जिसमें है टीम SATUL, रेवेनेंट, मार्कोस गेमिंग एंड ट्रू रिपर्स। स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से ना एक और खबर आई है। शिवानंदी सर ने एक ट्वीट डाला जिसमें ही कंफर्म द पार्टनरशिप बिटवीन स्काई स्पोर्ट्स एंड वैल्व। डोटा 2 इन गेम टूर्नामेंट सेक्शन के नीचे भी हमने AMD स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 4.0 देखा। वहां पे इसका टोटल प्राइस पूल वाज 15,000 USD। एक अलग ट्वीट में उन्होंने काउंटर स्ट्राइक क्वेश्चन मार्क भी डाला। क्या ये पार्टनरशिप इंडिया में डोटा 2 और CS को रिवाइव कर पाएगी? इफ यस, हम विटनेस करेंगे एक न्यू जनरेशन ऑफ टैलेंट। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कैफेज में अभी भी ये दोनों गेम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये थी मेरी तरफ से आज की खबरें। चलते हैं एमी भाई के पास। ये सवाल हम सबसे पूछा गया है कोई ना कोई स्टेज में। यार इसमें कोई करियर है क्या? गेम्स खेल के तू क्या ही उखाड़ लेगा? अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर यार। बैड हैबिट्स यू आर पिकिंग अप। मैचेस के बीच में जब मैं फैन से मिल रहा था ना, तो मुझसे एक लड़के ने आके कहा कि पहले उसके पापा उसे कभी वीडियो गेम्स नहीं खेलने देते थे और उसे कहते थे कि बेटा वीडियो गेम्स एक टाइम वेस्ट है। लेकिन जब उसने अपने पापा को ई स्पोर्ट्स दिस वीक का एपिसोड दिखाया ना, तो फिर वो हर एपिसोड देखने लगे। उन्होंने अपने बेटे को बोला, बेटा तू एक काम कर, तू हैदराबाद जा, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, राहुल सबसे मिल के आ, खुद लैन का माहौल एक्सपीरियंस करके आ। और ये सब जब उसने मेरे को बोला ना, तो उधर ही खड़े खड़े मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसे कस के एक जादू की जप्ती दी और हमने साथ में जी फाइटिंग कह के एक मस्त फोटो खींचा। सैडली ये फोटो मेरे फोन पे नहीं, उसके फोन पे था। भाई वो फोटो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पापा ये एपिसोड देख रहे हैं तो अंकल प्लीज अपने बेटे से कहना कि फोटो जरूर भिजवाएंगे। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ये एपिसोड हम आप जैसे व्यूअर्स के लिए ही बनाते हैं, तो हमारे लिए कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर दे देना। यार मुझे तो अभी भी याद है, पहले जब हम गेम्स खेला करते थे ना, तो मेरे पापा मेरे कान पकड़ के मुझे कैफ़े से घर ले आया करते थे। अभी तो ये सब बदल गया है। अभी तो मम्मी खुद पूछती है, बेटा ई स्पोर्ट्स दिस वीक का अगला एपिसोड कब आ रहा है, लेट क्यों है इस हफ्ते? ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर हम सबको इसके साथ कदम से कदम मिलाना है तो इट्स टाइम टू लेवल अप। विद दैट थॉट, आई होप आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले एपिसोड में।